तो आज का हमारा टॉपिक नंबर है 26, जिसमें हम क्या सीखेंगे, हाउ टू मेक मार्कशीट। आज मैं आपको मार्कशीट बनाना सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, देखोगे। मैं इसको नीचे करता हूँ थोड़ा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, और यहाँ पे रोल नंबर बच्चों का, और यहाँ पे लिखी हुई है क्लास, और यहाँ पे हिंदी के नंबर, फिर इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर। कितने सब्जेक्ट है देखो, 1 2 3 4 5। 5 सब्जेक्ट है, टोटल मार्क कितना हो गया, 500। एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो 5 सब्जेक्ट कितने नंबर के हो गए, 500 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पे निकालना हमें ऑब्टेन मार्क। ऑब्टेन मार्क का मतलब होता है अशोक के कितने नंबर आए हैं, प्राप्त अंक। ऑब्टेन मार्क मतलब होता है प्राप्त अंक। तो अशोक के कितने नंबर आए ये हमें निकालना है। अरविंद के भी नंबर निकालने कितने आए हैं, नीतू के भी नंबर निकालने कितने आए हैं। तो इसके लिए बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, सम का। तो इजिकल टू, यहाँ लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और हम एरो से कंप्यूटर तक आएंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, और इससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। गलती से क्या होता है, हमसे हिंदी की जगह क्लास भी सिलेक्ट हो जाता है। तो वापस पीछे आने के लिए शिफ्ट का बटन दबाओ और राइट एरो प्रेस करो, देखो पीछे आ जाओगे। फिर ब्रैकेट बंद करके जैसे आप एंटर करोगे, तो आपके कितने नंबर आए अशोक के, ये तो निकल कर आ जाएगा। अशोक के 330 नंबर है। अब हमें नंबर निकालना है, अरविंद के कितने नंबर आए हैं, नीतू कितने नंबर आए हैं। सबका निकालने की जरूरत है कि नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे, सभी के नंबर देखो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अरविंद के नंबर है 213 नंबर है, नीतू के 332 नंबर है, और श्याम के 291 नंबर है। चेक करके देख लो, बिल्कुल ठीक होगा, कोई से भी गलत नहीं होगा। किसी का चेक करें हम, चलो इसको चेक करते हैं जिसका 176 है। तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं, देखो इजिकल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और इसके नंबर जोड़ते हैं। देखना 176 ही आने वाला है, तो गलती बिल्कुल भी नहीं हुई है, देखो। ठीक है। तो सभी बच्चे के जो नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे हैं आपको, जो भी है। फिर हमें निकालना है काउंट। काउंट में ये निकालना है कौन बच्चा कितने विषय में फेल हो गया है। ठीक है, विषय मतलब सब्जेक्ट। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, ये सभी जो विषय है ना, ये 100 नंबर के हैं। तो कितने नंबर से कम आते हैं तो बच्चों को फेल माना जाता है उस सब्जेक्ट में, 33 से। अगर आपके 100 में से अगर 33 से कम नंबर आते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो। अगर 80 नंबर का एग्जाम होता है आपका, तो 27 नंबर लाने पड़ते हैं पास होने के लिए। अगर उससे कम लाते हो तो आप उस विषय में फेल हो आप। ठीक है। अगर 50 नंबर का एग्जाम है आपका, 17 नंबर लाने पड़ते हैं, मतलब 1/3 नंबर आपको लाने पड़ते हैं हमेशा। 100 नंबर का एग्जाम है तो 33 नंबर, 80 नंबर का एग्जाम है 27 नंबर, और 50 नंबर का एग्जाम है तो 17×3=51, 17 नंबर। ठीक है। तो हमारे केस में कितने नंबर का एग्जाम है, 100 नंबर का। तो 100 नंबर में से अगर कोई बच्चा 33 से कम नंबर लेके आया है तो वो उस सब्जेक्ट में फेल है। तो हमें निकालना है कौन बच्चा कितने सब्जेक्ट में फेल हो गया है। अगर आप ऐसे निकालोगे, देखोगे अशोक हिंदी में पास है, इंग्लिश में पास है, मैथ में पास है, साइंस में पास है, कंप्यूटर पास है, तो काउंट जीरो। जीरो मतलब क्या है, ये एक भी विषय में फेल नहीं है। अरविंद को निकालोगे, देखोगे हिंदी में फेल हो गए, इसका काउंट कितना है, 1 है। तो अगर ऐसे निकालोगे तो मान लो अभी 8-10 बच्चे हैं, 400-500 बच्चे होंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमारा जो है ना, ये ऑटोमेटिक आ जाए सारा काउंट। काउंट इफ लगाएंगे, बिल्कुल सही। इजिकल टू करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अभी बोल रहा है रेंज, तो रेंज में हम बताओ क्या सिलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर से लेकर हिंदी तक के सारे सब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर लगाएंगे कॉमा, और क्राइटेरिया में क्या लिखेंगे बताओ, लेस देन 33। क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, जो नंबर हमने सिलेक्ट किया है इन नंबर में से ऐसे कितने नंबर है जो 33 से कम है, ये हमें गिनना है। तो यहां पे डबल कोट में क्या लिखेंगे, लेस देन 33, और फिर डबल कोट, ब्रैकेट बंद, और जैसे मैं एंटर करूंगा, देखो काउंट जीरो है इसका, क्योंकि इसके एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर नहीं है। नीचे वाले का देखना काउंट 1 आ जाएगा अपने आप, देखना देखो उसका 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया। एक विषय में फेल हुआ पक्का, देख लेना। ये देखो फेल है ना इसमें, इसका 3 काउंट है, इसका मतलब ये 3 विषय में फेल है। देखो एक ये, और एक ये, और एक ये, इसका काउंट जीरो है। ये एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होगा। देखो बताओ समझ में आया कि नहीं है।
तो इस तरह से आप ये काउंट निकाल सकते हो कौन कितने विषय में फेल है। अब काउंट के बिहाफ पे निकलेगा हमारा स्टेटस। अगर किसी का काउंट 0 है तो 0 का मतलब क्या है, वो सभी सब्जेक्ट में पास है, जब तो काउंट 0 है। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया जिसका भी काउंट 0 है स्टेटस आना चाहिए उसका पास, और जिसका भी काउंट 1 है उसका स्टेटस आना चाहिए कंपार्टमेंट, और जिसका भी स्टेटस यहाँ पे जो काउंट है वो 1 से ज्यादा है, 2 है या 3 है या 4 है, 1 से ज्यादा है, तो उसका स्टेटस जो है यहाँ पे आना चाहिए फेल। कंपार्टमेंट और फेल में क्या डिफरेंस है जानते हो? कौन बताएगा, आप में से बताओ। हाँ बिल्कुल सही। अगर जैसे मान लो 10वीं क्लास में किसी कंपार्टमेंट आती है, तो ये बताओ 11वीं क्लास में वो जा सकता है कि नहीं? 10वीं क्लास में मेरी कंपार्टमेंट आ गई, तो पहले मुझे कंपार्टमेंट का पेपर क्लियर करना पड़ेगा फिर एडमिशन होगा मेरा, या पहले एडमिशन हो जाएगा फिर कंपार्टमेंट का पेपर देना पड़ेगा? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, एडमिशन हो जाएगा आपका, पर आपको कंपार्टमेंट का पेपर देना पड़ेगा जब 10वीं के कंपार्टमेंट के पेपर होंगे 6 महीने बाद। ठीक है, कंपार्टमेंट के पेपर में आप फेल हो गए, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखो 11वीं क्लास में एडमिशन हो जाएगा, कंपार्टमेंट को मुझे पेपर देने पड़ेंगे 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद कंपार्टमेंट के पेपर में मैं फेल हो गया, उसका रिजल्ट आने में 3 महीने फिर लगेंगे, और इसमें मैं 11वीं पास हो गया, उधर कंपार्टमेंट में फेल हो गया, और इधर 11वीं पास हो गया। अब क्या होगा, कंपार्टमेंट में 2 बार चांस होता है। हाँ जैसे मान लो आपने कंपार्टमेंट के पेपर दिए, अगर आप फेल हो गए तो एक चांस और होता है आपके पास, दोबारा आप कंपार्टमेंट का पेपर दोबारा दे सकते हो एक बार और। अगर उसमें भी पास नहीं हुए आप, और फिर तो भैया आपको दोबारा 10वीं में आना पड़ेगा। एक बच्चे के साथ क्या हुआ था देखो, 11वीं क्लास में पास हो गया था वो, और 10वीं क्लास की कंपार्टमेंट में दोबारा फेल हो गया था। 12वीं क्लास में चला गया, कंपार्टमेंट के दोबारा पेपर दिया उसने, कंपार्टमेंट में दोबारा फेल हो गया वो, और 12वीं क्लास का उसका रोल नंबर रुक गया, बोर्ड वाला, भिवानी बोर्ड से उसका रोल नंबर ही नहीं आया, क्योंकि 10वीं क्लास उसके क्लियर नहीं है, तो 12वीं का रोल नंबर कैसे आ जाएगा? तो उसका 12वीं का रोल नंबर रोक दिया गया, और उसको दोबारा 10वीं क्लास में भेज दिया गया। तो कंपार्टमेंट में क्या होता है, जब तक आपको कंपार्टमेंट का पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक आप अपने आप को पास नहीं मानोगे पूरी अच्छी तरह से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये जो काम है अगर आप खुद ऐसे करोगे, यहाँ पे देखोगे काउंट 0 है तो यहाँ पे ऐसे करोगे पास, फिर देखोगे सर ने बोला था अगर काउंट किसी का 1 हो तो यहाँ पे कंपार्टमेंट लिखना है। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा आप देखो। तो एक फॉर्मूला होता है इफ का फॉर्मूला, जिससे क्या होता है ऑटोमेटिक यहाँ पे जिसका भी काउंट 0 है ऑटोमेटिक पास आ जाएगा, और जिसका भी काउंट 1 है तो ऑटोमेटिक उसका कंपार्टमेंट आ जाएगा, और जिसका भी काउंट 2 या 2 से ज्यादा है तो उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे फेल आ जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है इफ का फॉर्मूला, अगर आप ये लगाते हो इफ का फॉर्मूला तो ये सारे काम जो है ना फॉर्मूला कर देगा आपके, और आपका काम आसान हो जाएगा। तो लगाएंगे हम इजिकल टू इफ ब्रैकेट ओपन, और काउंट को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे काउंट बराबर है 0 के तो स्टेटस में क्या आना चाहिए बताओ, कोमा डबल कोट में लिखना आपको पास, फिर डबल कोट लगा देंगे। फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है। अब इस फॉर्मूले को दोबारा क्या करना है, रिपीट करना है। यहां लगाओगे कोमा, फिर लिखोगे इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट काउंट, दोबारा दोबारा सेलेक्ट किया मैंने काउंट को, देखो यहां पे काउंट अगर बराबर है 1 के, 0 वाला पास हो गया, और 1 वाला क्या आएगा बताओ, कंपार्टमेंट आएगा, और फिर डबल कोट लगाना है। 0 वाला पास, 1 वाला कंपार्टमेंट, और कोई नहीं करना है 2 वाला फेल, 3 वाला फेल, 4 वाला फेल, बाकी सारे को फेल कर देना है। चाहे 2 नंबर हो, किसी का 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सब बाकी सारे फेल। तो कोमा डबल कोट में बस आपको फेल लिख देना है ऐसे, और फिर डबल कोट लगा देना है। और कितने ब्रैकेट बंद करना है देखो, एक ब्रैकेट हमने यहाँ पे ओपन किया था, एक ब्रैकेट हमने यहाँ पे ओपन किया था, तो आपको 2 ब्रैकेट बंद करने पड़ेंगे, 1 और 2। और जैसे आप एंटर करोगे तो देखो ये हो गया पास। अब नीचे वाला देखना, अपने आप ही कंपार्टमेंट आ जाएगा उसका, देखो ये कंपार्टमेंट आ गया, इसका भी जो कंपार्टमेंट आ गया, ये फेल हो गया और ये पास हो गया, काउंट 0 है। ये देखो काउंट इसका 3 है तो फेल हो गया, एक काउंट है तो देखो कंपार्टमेंट आ गया, और काउंट 0 है तो ये पास हो गया। ये सारा काम अपने आप नहीं हो गया क्या? अगर यहाँ पे 4000 बच्चे होते, 5000 बच्चे होते, सबका ये ऑटोमेटिक निकल जाता, कौन पास है कौन फेल है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सारा फॉर्मूला कर देगा काम।
पर बच्चे पता क्या गलती करते हैं, मैंने क्या किया देखो, मैंने सिलेक्ट किया काउंट, अगर काउंट 0 है तो पास, काउंट 1 है तो कंपार्टमेंट। हर बार मैंने एक ही सेल को सिलेक्ट किया, देखो K7, यहाँ भी देखोगे K7, देखो K7 किसका नंबर है, इसी का नंबर है K7, ये जो 0 लिखा हुआ है ना इसी का नंबर है K7। बच्चे क्या करते हैं, जब लिखते काउंट 0 है तो पास, तो 0 को सिलेक्ट कर लेते हैं, और जब उनको लिखना होता है एक वाला कंपार्टमेंट तो इसकी बजाय उसको इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मत करना है, हर बार आपको एक ही सेल को सिलेक्ट करना है, ऐसा में नहीं है, चाहे वो 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, हमेशा आपको उसी को सिलेक्ट करना है। बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, बच्चे गलती करते हैं 0 वाला पास, जब कंपार्टमेंट लिखना होता है एक वाला कंपार्टमेंट तो एक को सिलेक्ट कर लेते हैं वो। नहीं भाई, आपको फिर दोबारा 0 को सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे एक कर दूंगा ना इसको, देखो अगर मान लो इस बच्चे के नंबर मैंने साइंस में 30 नंबर कर दिए, तो कंपार्टमेंट क्या आएगा, इसका 1 आ जाएगा, काउंट 1 आ जाएगा, और जैसे काउंट 1 आ जाएगा तो इसका स्टेटस अपने आप चेंज हो जाएगा, देखो चेंज हो गया अपने आप। अगर मैं इसके 30 नंबर की जगह 35 नंबर कर दूं तो काउंट हट जाएगा, क्योंकि पास तो है सभी सब्जेक्ट में अभी ये, तो काउंट तो आएगा ही नहीं इसका एक भी। तो जैसे काउंट 0 हो जाएगा, इस स्टेटस में देखना अपने आप पास हो जाएगा। तो सारा फॉर्मूला काम कर रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। अब निकालना हमें परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखो इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क को सिलेक्ट करो, ऑब्टेन मार्क गुणा में कर देना 100 और भाग दे देना टोटल मार्क्स से, तो भाग दे देंगे हम टोटल मार्क्स से। देखो इसकी 62.6% है। दोबारा देखो इसको, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क गुणा में कर देना 100 और भाग दे देना 500 से, यानी टोटल मार्क्स से। तो 500 नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूं सीधा, तो भी आंसर आ जाएगा। देखो इसके परसेंट है 42.6। अब सभी का परसेंट निकालना है तो मुझे बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हैं, तो यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। देखो सभी का आंसर अपने आप आ जाता है। डबल क्लिक पता है किस लिए होता है, देखो अब जैसे मान लो यहाँ पे 5000 बच्चे हैं, तो 5000 बच्चे, तो इसको ड्रैग करोगे तो भैया कितना नीचे तक ड्रैग करोगे आप, 5000 तक। इससे अच्छा क्या है, अगर 5-6 हजार बच्चे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ डबल क्लिक कर दो, चाहे 5000 बच्चे हो चाहे 50 लाख बच्चे हो, देखो एक बार में सबका आ जाएगा, ड्रैग नहीं करना पड़ेगा फिर आपको। इसलिए उसकी बात है डिवीजन, एक फर्स्ट डिवीजन होती है, एक सेकंड डिवीजन होती है, एक थर्ड डिवीजन होती है, फोर्थ डिवीजन नहीं होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होता है हर जगह। तो अब हमें क्या करना है, ये बता सकता है आप में से कोई, अगर किस बच्चे के परसेंटेज कितने से ज्यादा हो तो वो फर्स्ट आता है। फर्स्ट डिवीजन आने के लिए आपको कितने परसेंट नंबर चाहिए होते हैं, हाँ बिल्कुल सही। अगर आपके नंबर 60 से ऊपर है तो आपको बोलते हैं भैया ये बच्चा जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। और सेकंड डिवीजन लाने के लिए कितने परसेंट नंबर लाने पड़ते हैं, फर्स्ट डिवीजन के लिए तो 60 से ऊपर नंबर लेके आओगे तो आप बोल सकते हो कि मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हूं। पर सेकंड डिवीजन लाने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए होते हैं, 40 नहीं 50। अगर आपके नंबर जो है 50 से ज्यादा है, आप सेकंड डिवीजन से पास हुए हो। अगर आपको देखना हो ये, तो जो आपको मार्कशीट मिलेगी ना उसके पीछे देख लेना, लिखा रहता है। अगर आपके नंबर मान लो 60 से ऊपर है तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो, अगर आपके नंबर जो है 50 से ज़्यादा है तो आप सेकंड डिवीजन से पास हो, अगर किसी बच्चे के नंबर 33 से ज़्यादा है तो वो थर्ड, और 33 से कम है तो फेल। तो अब ये ना हमें ऑटोमेटिक चाहिए यहाँ पे, अभी तो हमें खुद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इस बच्चे के नंबर 60 से ज़्यादा है, इसको रखना हमें फर्स्ट। फिर खुद देखेंगे इस बच्चे के नंबर 42 है, मतलब 50 से भी कम है, तो ये थर्ड आएगा। तो ऐसे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा आप ही बताओ। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला हो जो ऑटोमेटिक कर सकेगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, इफ का ही फॉर्मूला लगेगा। इफ ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट किसको किसको करेंगे इस बार, सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज को। अगर यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा है या बराबर है किसके बताओ, 60 के, तो कोमा डबल कोट में क्या लिखोगे बताओ, फर्स्ट, फिर डबल कोट। फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है। अब इसको दोबारा क्या करना है, हमें रिपीट करना है, कोमा लगा के दोबारा लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, दोबारा सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज को। अगर परसेंटेज ज्यादा है या बराबर है किसके बताओ, 50 के, तो कोमा डबल कोट में लिख देंगे ये सेकंड डिवीजन आया इसका, और फिर डबल कोट फिर कोमा। अब हमें एक बार फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर परसेंटेज ज्यादा है या बराबर है 33 के,
तो कोमा, डबल कोट में थर्ड, और फिर डबल कोट, और 33 से अगर कम है तो सारे फेल। तो यहाँ पे कोमा लगा के, इफ का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे अब, बस कोमा लगा के डबल कोट में बाकी सारे को कर देंगे फेल, और फिर डबल कोट। और ब्रैकेट पता है कितने बंद करेंगे, देखो एक ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया है, एक ब्रैकेट देखो यहाँ पे ओपन किया है, और एक ब्रैकेट देखो यहाँ पे ओपन किया है, तो 3 ब्रैकेट ओपन किए हमने। तो 3 ब्रैकेट आपको बंद भी करने पड़ेंगे, 1 2 3। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखो ये बच्चा फर्स्ट आ गया। अब इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेल सब कुछ देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, मुझे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है अब। जिसके भी नंबर देखो 33 से कम, 33% से कम है, वो देखो फेल हो गया ऑटोमेटिक। किसी बच्चे के नंबर 60 ज़्यादा है तो देखो ऑटोमेटिक वो फर्स्ट हो गया। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको मार्कशीट में समझाया है। कंपनी में इसके बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो ना, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, वहाँ पे देखते हो जो माल वहाँ पे रहता है अवेलेबल, तो वहाँ पे लिखा रहता है इन स्टॉक। अगर वही माल खत्म हो जाता है तो वहाँ पे लिखा आता है आउट ऑफ स्टॉक। ये ऑटोमेटिक होता है, जानते हो, कोई करता थोड़ी ना है। तो ऐसी कंपनी में काम होता है। जैसे माल अगर है तो वहाँ पे लिखा रहेगा इन स्टॉक, माल जैसे कम हो गया तो वहाँ पे लिखाएगा ऑटोमेटिक ऑर्डर। अगर बिल्कुल जीरो हो गया तो वहाँ पे लिखाएगा, आपके एक्सेल की सीट में लिखाएगा ये माल आपके पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो इस तरह की सीट अगर आपको बनानी है तो इसका फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, अरे बड़ा फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो इतना ही है, छोटा सा फॉर्मूला, इतना ही है फॉर्मूला फर्स्ट तक। इसी को दोबारा दोबारा क्या करना है, रिपीट करना है बस। भाई 60 ज़्यादा है तो फर्स्ट, 50 ज़्यादा है तो सेकेंड, और 33 ज़्यादा है तो थर्ड। बच्चों को डर लग जाता है भैया इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, अरे छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो नीचे आओगे, देखोगे नीचे इसका फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, ये देखो ये इसका फॉर्मूला है। ऑप्टेन मार्क निकालने के लिए सम ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट ब्रैकेट बंद एंटर। काउंट निकालने का फॉर्मूला ये रहा, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये रहा, स्टेटस निकालने के लिए रहा फॉर्मूला, और डिवीजन निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, चलो सही बच्चे नोट कर लो इसको।